ओके स्टूडेंट, तो अपना यहाँ तक हो गया था नॉर्मल सेलुलर बायोलॉजी, जिसके अंदर अपन लोगों ने पढ़ा था कि जो नॉर्मल सेल्स होती है वो एक फर्स्ट वन इसका फीचर था हैव वेल रेगुलेटेड ग्रोथ पैटर्न, जिसके अंदर अपन लोगों ने पढ़ा था G1 S G2 और M फेज है जिसको फॉलो करती है जब उसको डिवाइड करना होता है। तो सेकेंड था हैव डिजाइनेटेड अपीयरेंस, हर टाइप की जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती है उनका खुद का एक डिजाइनेटेड अपीयरेंस होता है। फॉर द एग्जांपल लंग सेल्स हैं वो डिफरेंट होती हैं कार्डियक सेल्स है वो डिफरेंट होती हैं स्केलेटल सेल्स है वो डिफरेंट होती हैं ब्रेन की सेल्स से। ठीक है, नेक्स्ट वन था अपना शो ए स्मॉल न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो। तो जो आपका न्यूक्लियस था वो साइटोप्लाज्म के कंपेरिजन में बहुत स्मॉल पार्ट रखता है सेल के अंदर, जिसका जो नॉर्मल जो रेशियो होता है वो 1:4 या फिर 1:6 के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना इसका फीचर था हैव स्पेसिफिक फंक्शन, हर टाइप का जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की सेल्स है उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। कार्डियक सेल्स है उनका कॉन्ट्रैक्शन स्पेसिफिक फंक्शन प्रेजेंट होता है, कार्डियक मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना। ब्रेन की सेल्स है वो इम्पल्स है वो जनरेट करने का फंक्शन होता है, तो सबका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। नेक्स्ट वन था आर जॉइंट टाइटली टुगेदर, जो अपनी नॉर्मल सेल्स होती हैं उनके एक सरफेस प्रोटीन है वो रिलीज करते हैं जिसकी वजह से एक सेल्स है वो दूसरी सेल्स के साथ में टाइटली जॉइंट होती हैं। नेक्स्ट फंक्शन था आर जॉइंटली डू नॉट माइग्रेट, एक जगह से दूसरी जगह जाती नहीं है क्योंकि वो सरफेस प्रोटीन की वजह से जुड़ी होती है इसलिए माइग्रेट नहीं कर सकती। एक्सेप्शन था ब्लड सेल्स है जिसके अंदर WBC RBC थी वो अपनी माइग्रेट कर सकती है, ब्लड सेल्स है वो माइग्रेट कर सकती है। उसके अलावा अपनी बॉडी की सेल्स है वो अपनी ही लोकेशन पे अपनी ही जगह पे रहती है, माइग्रेट नहीं करती एक जगह से दूसरी जगह पे। लास्ट वन था सो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जैसे ही दूसरी सेल्स के टच में आएंगी तो वो डिवाइड करना बंद कर देंगी और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को शो करेंगी। तो ये थी अपनी नॉर्मल सेलुलर बायोलॉजी। ठीक है, इसके बाद आज अपन पढ़ेंगे अबनॉर्मल सेलुलर बायोलॉजी। अबनॉर्मल सेलुलर बायोलॉजी में अपन लोग आज पढ़ेंगे कि जो अबनॉर्मल सेल्स होती हैं उनके क्या फीचर्स होते हैं। तो उनके अंदर फर्स्ट वन जो फीचर्स है वो था ग्रोथ से रिलेटेड है, जो क्या प्रोलिफेरेटिव ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करती है। प्रोलिफेरेटिव ग्रोथ पैटर्न प्रोलिफेरेशन का मतलब होता है इंक्रीज नंबर और अमाउंट। ठीक है, कोई भी सेल्स है वो अचानक से यूजुअली क्विकली क्या करेगी, या तो अपना अमाउंट बढ़ाएगी या फिर अपना नंबर्स है उसको बढ़ाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन लोग प्रोलिफेरेटिव ग्रोथ पैटर्न, क्विकली नंबर एंड अमाउंट को इंक्रीज करेगी। ठीक है, इस तरह का पैटर्न है वो शो करता है अबनॉर्मल सेल्स। ठीक है, इसके अंदर दोनों कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, नॉर्मल पैटर्न को फॉलो करके भी प्रोलिफरेट कर सकती है। जो आपकी स्टेज थी ना G1 S G2 और M फेज, इन स्टेज को फॉलो करके भी प्रोलिफरेट कर सकता है या फिर हो सकता है इनको फॉलो ना करे। ठीक है, इस आधार पे दो टाइप का हो सकता है, ये अपन क्लासिफाई कर सकते हैं इसको प्रोलिफरेटिव पैटर्न को टू टाइप से। फर्स्ट वन आता है इसके अंदर नॉन नियोप्लास्टिक एंड सेकेंड वन आता है नियोप्लास्टिक। दो टाइप का हो गया है, नियोप्लास्टिक एंड नॉन नियोप्लास्टिक। प्रोलिफरेशन है, दो टाइप से अपन इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन की बात करते हैं अभी, नियोप्लास्टिक। ठीक है, नियोप्लास्टिक के बारे में आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हो पहले भी इसके बारे में। जो आपने सेलुलर अडेप्शन पढ़ा था वो कैसा था, प्रोलिफरेटिव पैटर्न था लेकिन वो नॉन नियोप्लास्टिक था। सेकेंड ईयर पैथोलॉजी में आ गया था आपके टॉपिक ये सेलुलर अडेप्शन, वो प्रोलिफरेटिव ग्रोथ पैटर्न था लेकिन वो था नॉन नियोप्लास्टिक, जिसके अंदर कौन कौन से थे। फर्स्ट वन था हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया मीन्स प्लस इंक्रीज होगा नंबर ऑफ सेल। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स, तो हाइपरप्लेजिया में क्या करेगी, सेल है वो अपने नंबर को इंक्रीज करेगी। सेकंड वन था हाइपरट्रोफी, इसके अंदर क्या करेगी, सेल्स है वो अपनी साइज बढ़ाएगी। ठीक है, इंक्रीज साइज, नंबर नहीं बढ़ाएगी अपनी साइज बढ़ाएगी। नेक्स्ट वन था मेटाप्लेजिया,
मेटाप्लेजिया में क्या था कि एक जो मैच्योर सेल्स है, ठीक है, एक टाइप से अदर टाइप के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है, वन टाइप टू अनदर टाइप के अंदर चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की है, जो क्रोनिक सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उनके अंदर जो आपकी सीलिएटेड होती है कोलुमनार एपिथेलियम से स्केमियस टाइप के अंदर चेंजेस हो जाती है, जो आपके मेटाप्लेजिया का एक एग्जाम्पल था स्मोकिंग, ठीक है, जिसकी वजह से। नेक्स्ट वन था डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया के अंदर क्या होता है कि जो आपकी सेल्स है वो डिफरेंशिएशन फंक्शन होते हैं, उसका लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर को लॉस कर देती है। जो आप जनरल अपीयरेंस होता है सेल का, उसका लॉस हो जाएगा, उसको बोलेंगे अपन लोग डिस्प्लेजिया। तो ये फीचर्स थे आपके नॉन नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेटिव ग्रोथ पैटर्न के, ठीक है। नेक्स्ट आता अपन नियोप्लास्टिक। नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेटिव ग्रोथ पैटर्न, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? नॉन नियोप्लास्टिक और नियोप्लास्टिक, इसके अंदर ट्यूमर नहीं बनेगी, ठीक है, जबकि नियोप्लास्टिक है इसमें ट्यूमर बनेगी, ठीक है। नियोप्लास्टिक है इसके अंदर ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा, जबकि यहाँ पे देखो किसी भी कंडीशन के अंदर ट्यूमर नहीं बन रही है, लेकिन इधर क्या होगा, ट्यूमर बनेगा, ठीक है। नियोप्लास्टिक का मतलब ट्यूमर या फिर मास का फॉर्मेशन होगा, इसमें नॉन नियोप्लास्टिक में कहीं पे भी ट्यूमर नहीं बनेगी, ठीक है। तो नियोप्लास्टिक के अंदर अपन फर्स्ट वन देखें तो आता है एनाप्लेजिया। देखो जो एनाप्लेजिया है ये डिस्प्लेजिया है, डिस्प्लेजिया की ही सीवियर फॉर्म होती है एनाप्लेजिया। और इस स्टेज में अगर एनाप्लेजिया की स्टेज में अगर पहुंच गई तो इरिवर्सिबल चेंज हो जाते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। डिस्प्लेजिया की ही सीवियर फॉर्म है ये, ठीक है, जिसके अंदर इरिवर्सिबल चेंज होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, कोई भी एडल्ट टाइप की सेल्स है उसके अंदर। जो एनाप्लेजिया है ये कैंसर को ही शो करता है, ठीक है। ये कैंसर जिसमें भी एनाप्लेजिया की स्टेज में पहुंच गई अगर कोई सेल, डिस्प्लेजिया में पहुंचा तो यहां तक अपन बोल नहीं सकते कि कैंसर है, लेकिन एनाप्लेजिया स्टेज में आ गया इसका मतलब कैंसर बिल्कुल है। और कंप्लीटली इस स्टेज के अंदर कंप्लीटली अपनी आर्किटेक्चर कंप्लीटली लॉस कर देगी, बिल्कुल। जो आपका पैथोलॉजिस्ट है वो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये किस टाइप की सेल्स है। अब साइटोलॉजिकली देखो चाहे आप पोजिशनली देखो, सेल बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, पूरी की पूरी सेल डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। सेल्स का जो बीच का न्यूक्लियस वाला पोर्शन है ये तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इसका तो नेक्रोसिस हो जाएगा, पहचान ही नहीं पाएगा पैथोलॉजिस्ट की ये सेल थी कौन सी, लंग्स की है, ब्रेन की है, कार्डियक सेल्स है, कौन से टिश्यू की सेल्स है, बिल्कुल पहचानने में नहीं आएगी। साइटोलॉजिकली कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, पोजिशनली डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, फंक्शन जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन है टोटली लॉस हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं अपन लोग एनाप्लेजिया। ये डिस्प्लेजिया की ही सीवियर फॉर्म है। एनाप्लेजिया स्टेज का मतलब होता है कैंसर। नेक्स्ट आता है इसके अंदर नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म, नियोप्लाज्म मीन्स न्यू ग्रोथ, अबनॉर्मल न्यू ग्रोथ, जिसका बॉडी के अंदर कोई भी यूजफुल पर्पज नहीं है, ठीक है, कोई भी यूजफुल पर्पज नहीं है, अबनॉर्मल ग्रोथ हो गई, ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया, जो क्या हार्मफुल हो सकती है होस्ट के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है ये, फंक्शन कुछ है नहीं उसका, बिल्कुल एकदम से बॉडी के लिए यूजफुल है। और जो नियोप्लाज्म है ये भी आपकी दो टाइप से हो सकती है, या तो बिनाइन या फिर मैलिग्नेंट, दो टाइप की हो सकती है। बिनाइन है ये नॉन कैंसर, मैलिग्नेंट है वो कैंसर से। तो नियोप्लाज्म के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ज्यादा।